ओवम पिकअप कैसे होगा ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ठीक है। आप मेरे साथ ही रहिएगा। और इकरा, मेरा ख्याल है कि आप इधर ले आएँ पेशेंट के, आप अल्ट्रासाउंड की तरफ ले आइए। ये हम लोग ये ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ये हमारी जो एम्ब्रियोलॉजी लैब है वहाँ पे हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसको रिसीव करके इसमें देखेगा कि इसमें क्यूमुलस है या नहीं है, COC क्यूमुलस ओफोरस कॉम्प्लेक्स। इकरा, अब आप इधर ज़रा अल्ट्रासाउंड पे लाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज आपको एक लाइव IVF होते हुए दिखा रही हूँ। आपको बैकग्राउंड पे शोर नज़र आ रहा होगा, ये एक्चुअली हमारे पॉजिटिव प्रेशर रूम की कोडा फ़िल्टर, हैपा फ़िल्टर, ये उनकी आवाज़ है। और आज आपको टॉलरेट करनी पड़ेगी क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रही हूँ जिन चीज़ों से आप पैनिक होते हैं। ये एक बारीक सी नीडल है, इसकी टिप आप देख रहे हैं। ये नीडल से हम ओवम पिकअप करते हैं। ओवम पिकअप कैसे होगा ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ठीक है। आप मेरे साथ ही रहिएगा। और इकरा, मेरा ख्याल है कि आप इधर ले आएँ पेशेंट के, आप अल्ट्रासाउंड की तरफ ले आइए। ये अल्ट्रासाउंड से मैं नीडल, ये चलें, ये मैंने इसको डाला, ठीक है। ये फॉलिकल के अंदर मैंने इंट्रोड्यूस किया है और ये आपका फ्लूइड आ रहा है, ठीक है। फ्लूइड भी ज़रा दिखा दो कैसे आ रहा है इकरा, उधर दिखा दें ताकि पेशेंट को पता हो कि किस तरह, एक सेकेंड, ठीक है, कि किस तरह इसमें फ्लूइड आता है। ये वाला लेने के फ्लूइड दे दें। अच्छा, ये फ्लूइड जो है वो दिखाते जाओ ना, वहाँ से विंडो से हम लोग ये ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ये हमारी जो एम्ब्रियोलॉजी लैब है वहाँ पे हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट इसको रिसीव करके इसमें देखेगा कि इसमें क्यूमुलस है या नहीं है, COC क्यूमुलस ओफोरस कॉम्प्लेक्स। इकरा, अब आप इधर ज़रा अल्ट्रासाउंड पे लाएं। अब आपकी मुझे शार्पनेस चाहिए कि ये मैं सेकंड फॉलिकल में गई, अब यहाँ से आ रहा है, उधर दिखाएं ताकि पेशेंट को पता हो। और ये पेशेंट हमारा बिल्कुल अंडर एनेस्थीसिया नहीं है, ठीक है। ये हमने कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ थोड़ी सी सेडेशन दी है और पेशेंट का हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मत सोचा करें कि आपका ज़रूरी है कि GA आपको मिलेगा, क्योंकि अब ये 80 नीडल्स होती हैं। अब ये उधर दीजिए उन्हें और आप उधर दिखाएं, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या होना है, अभी आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसको अभी पॉज कर लें। हाँ, और मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज़ इस वक्त डिस्टर्ब कर रही है या नहीं। हमने पहला स्टेप कर लिया, इनके काफ़ी ज़्यादा फॉलिकल थे, वो हमने सारे फॉलिकल रिट्रीव कर लिए। ये अब यहाँ पे इकरा दिखाते जाओ, ये हमारा वार्मर है। इस वार्मर में हम इसका टेम्परेचर जो फॉलिकुलर फ्लूइड का है वो प्रॉपर लेके यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे ये भी दिखाओ, ये स्पेशल एक सक्शन पंप होता है जिसमें 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के ऊपर हम उस सक्शन को रख के आपके जो COC मिलते हैं वो यहाँ ट्रांसफ़र करते जाते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने अपना काम इधर से कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी भी हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। जब यहाँ पे COC इनका सारे का सारा मिल जाएगा तो आपको थोड़ा मुझे आगे दें, मैं बताऊँ ताकि मैं उसके हिसाब से बताती जाऊँ। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये अभी COC का मतलब है क्यूमुलस ओफोरस कॉम्प्लेक्स। जब आपके एग्स मिल जाएंगे, सादा लफ्ज़ों में, फिर उन एग्स को इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाएगा। इधर आप देख रहे हैं ये एक इंक्यूबेटर है, ये इंक्यूबेटर भी बायोगैस है। और ये इंक्यूबेटर जो आपको इनके पीछे नज़र आ रहा है, मैं अभी आपको थोड़ा सा बाहर से ही ये दिखाऊंगी। ये देखें, ये इंक्यूबेटर जो है ये कुक का, ये ट्राई गैस इंक्यूबेटर है, या हम इसमें रखते हैं, ठीक है। अभी ये इंक्यूबेटर ऑन है तो इसमें ये रखा जाएगा। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या है। पहली बात आप ये देखिए कि IVF एक सेंसिटिव मरहला होता है, उसमें यूँ नहीं होता
कि जी आपने किसी जगह से भी कोई नेग्लिजेंस कर दी हो। ये आप देख रहे हैं, ये हीटिंग स्टेज अंदर भी है, बाहर भी। मैंने आपको बात कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट है थर्मल शॉक से बचाना, ठीक है। थर्मल शॉक से बचाने के लिए इसी हीटिंग स्टेज के अंदर, और ये जो हम आपकी ट्रांसफ़र भी करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ट्यूब को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए भी ये वार्मर होता है, ठीक है। इस वार्मर के अंदर ट्यूब ट्रांसफ़र यहाँ से लेके उसके बाद हम इसको इस वाले इंक्यूबेटर में रख देते हैं, ठीक है। मेरा इन सारी चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है थर्मल शॉक। अच्छा, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आगे, असायरा प्लीज़ आगे से हट जाइए। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें, स्पर्म के पैलेट हमारे बन चुके हैं, ये माइक्रो मैनिपुलेटर होता है जिसके ऊपर हम इक्सी करते हैं। अभी आपने देखा है इसमें मेरे एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने नीडल्स वगैरह डाल दी हैं, और अब जैसे ही हमारा सारा कुछ ये तैयार हो जाएगा, इक्सी डिश भी तैयार होगी, पहले डिनूडेशन हो जाएगी, जो क्यूमुलस ऊपर लगा होता है एग के ऊपर वो रिमूव हो जाएगा, उस वक़्त हम जो है ये इक्सी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इनके ऊपर इक्सी किया जाता है। अच्छा, आगे आपका ये आ गया कि पीजीडी कैसे होता है। फ़र्ज़ करें एम्ब्रियो, अगर जब 3 दिन के अंदर जब एम्ब्रियो तैयार हो जाते हैं तो आपको पीजीडी करने के लिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे एक लेज़र लगा हुआ है। ये लेज़र जो है, इसकी मदद से हम पीजीडी की बायोप्सी करते हैं, यानी उस एम्ब्रियो की बायोप्सी की जाती है, और उस एम्ब्रियो की बायोप्सी जो है वो भिजवा दी जाती है। फिर उसके मुताबिक जो हमें रिपोर्ट आए, फिर हम उस रिपोर्ट में डिसीजन मरीज़ से पूछ कर लेते हैं कि उनको कौन से वाला एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफ़र करना है। क्या आया हमें उनका एम्ब्रियो बेटे वाला ट्रांसफ़र करना है, बेटी वाला करना है, और एब्सोल्युटली उसकी कंडीशन ये होती है कि वो दैट एम्ब्रियो शुड बी नॉर्मल, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें और भी लैब के अंदर दिखाने लगी हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये वो जार्स हैं जिनके अंदर हम एम्ब्रियो या ओवम या स्पर्म हम फ्रीज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी कुछ चीज़ें होती हैं जो एम्ब्रियोलॉजी लैब के बाहर चल रही होती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक सेपरेट कॉर्नर है जहाँ पे हमने वो चीज़ें जिनके लिए CO2 रिक्वायर्ड नहीं है, वो उन चीज़ों को इंक्यूबेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपको छोटा सा कुछ चीज़ें मैंने बतानी थी। ये एक लेमिनर फ़्लो इंक्यूबेटर हमारा सेपरेट पड़ा हुआ है। इस लेमिनर फ़्लो इंक्यूबेटर के ऊपर जो है हमारा आम तौर पर जो स्टेम सेल के लिए सेल बायोलॉजिस्ट आते हैं वो इसके ऊपर काम करते हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट उस हुड के अंदर जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है वो काम किया जाता है। ये वो अल्ट्रासाउंड है जिसकी मदद से, जो एक अलहदा IVF लैब के अंदर मौजूद होता है, जिसकी मौजूदगी में हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते वक्त पता नहीं चला। ये आपको प्रोब नज़र आ रहा है, ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, और ये प्रोब जो है, ये देख रहे हैं आप, इसके साथ एक नीडल गाइड भी बंधी हुई है, और ये हमारा ओवम पिकअप के दौरान होता है, ठीक है। ये हैं सारी चीज़ें। मैंने कोशिश की है कि आपको IVF जो है वो आसान करके समझाया जा सके।